मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये रज लगाने में हिचकिए मत। ये बड़े सौभाग्य से जो रजस्यु शनकादि के याचक याचना करते हैं ईश्वर कोटि के महापुरुष इस रज में वास करने की, सौभाग्य अपने जैसे अधमों को मिल गया जो जानते ही नहीं थे इस रज की महिमा। अहेतुकी कृपालु श्री लाडली जी ने कृपा करके हमको ये रज दिया, बड़े भाग्य से मिला। अब हम बड़भागी हो गए। बड़भागी जो पावे, जो पद रज ब्रह्मादि के याचत, और बड़भागी जो पावे। वो याचना करते हैं, हमें प्राप्त हो गया, हम सबको कृपा से प्राप्त हो गया, अपने को कोई चिंता नहीं करनी। हमारी स्वामिनी जी के श्री नख की कांति से अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता रहता है। इसीलिए प्रेमाधीन लालजू महाराज अपना भाल उनसे चरणों पे पधराते हैं। कौन है ये? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत महिमा जिनकी कोई नहीं पार पा सकता, शेष गणेश महेश सुरेश सब गान करते हैं। वो प्रभु हमारी लाडली जी के चरणों में मस्तक पधराते हैं। ये वृंदावन का एकांतिक रहस्य है। हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर अज्ञान है, विकार है, हमें अपनी चिंता नहीं करनी। अब सच्ची मानिए, अपनी चिंता छोड़ दीजिए, अब श्री जी का चिंतन कीजिए। अपने को समर्पित कर दिया तो अपनी चिंता बंद करो। क्यों नहीं हो पा रहा आपके हृदय में प्रकाश? जिन चरणों की शरणागति से एक अद्भुत प्रकाश हृदय में उदय होता है, उस प्रकाश से जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन ही नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणों का अत्यंत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो, हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकना। हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम कामी हैं तो आपके हैं, पतित हैं तो आपके हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं रह गई। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े रहो। लेकिन अनर्थ वाचा, ये जो प्रिय बोलने वाले, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कोई बिरला होता है जो प्यार का अर्थ समझता है, अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना। वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलों ही जाने, ये संसारी जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे। अगर अब बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान। रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य से भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद। नौ युवती, भाई जी की छवि। रात एक दिन उसके अंदर इच्छा ही, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भरने तरह से देख सकती हूं सामने से? वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में? असंभव।
किसी नगर के किसी एक घर में बंद वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती और इच्छा जागृत हुई कि अब भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे। और जाकर जही कर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेह। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ। स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटा, तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है। कि तुम रामदीन अनुरागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मुरे हृदय प्रीति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है, या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, या तो स्वयं भगवान है कि मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए हैं या तो भाई जी आए हैं। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही कि एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार वो आज ये देखा, चश्मा लगा, धोती कुर्ता ऐसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत नहीं रही, अंदर दरवाजा बंद, रो पड़ी चल। भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर है। कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन। थोड़ी देर में कृष्ण ने कहा मेरी एक प्रार्थना है, अब आप दोबारा कभी यहां। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे और मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पावे कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए होते हुए भी आप भी न जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है, पद रचना की। और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, नहीं भाई जी से प्रकाशित भी नहीं करते। कि धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको। जो अपने आराध्य देव के लिए इतनी गुप्त आराधना की जा सकती है, फिर हमें संसार और संसार के संबंधों से क्या। इसलिए ये जीवन हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर हमारी कहीं दुर्गति होती है तो देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते यही दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए हे उपासक, अपने ऊपर कृपा करो, अपनी दिनचर्या अपने इष्ट के बराबर किसी को मत मानो। इष्ट और इष्ट की दिनचर्या तुम्हारी इतनी प्रवीण, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम समय देंगे तुम्हें मिलने के लिए। हमारी रुचि होगी तो तुम्हारे समय में हम अपने समय को बर्बाद नहीं करने, लेकिन समय बर्बाद पहले ही कर रहे हैं, तो उनके समय का महत्व क्या रहा। साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसकी दिनचर्या भगवान है और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर दृष्टि दी जाए। चाहे जितनी जैसी शरीर की परिस्थिति हो, यदि दिनचर्या को भगवान माना है तो वो भगवान अदीप सामर्थ्य देते हैं, वो दिनचर्या होती है। ये बात हमारी प्रार्थना मान लो, ये दिनचर्या तुम्हारी भगवान है, इसे मानो, इसे स्वीकार करो। पर नहीं, केवल मन की मनोरंजन वृत्ति पर प्रधानता रखने वाला कैसे उपासना में आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। ये रो संसार में कोई आपका नहीं है। ये हमारी बातें आपको लगेंगी कि हमारे तो बहुत है प्यार करने वाले, धिक्कार है भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। जिस समय पवित्र बुद्धि होगी उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है, अपनी अपनी गाड़ी आई छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना है। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम की। जाना हमें श्री जी के पास है। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की?
तैयारी कर लो, हम कह रहे तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले दस्तखत करवा दे, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। ओए पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है, नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि बैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं, तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे नरक वाली मिलती है, फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो बैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? ए भाई है? हाँ, अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है? हमारे माई। हाँ, अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। आपको पहले टिकट देख ली अपनी, आप मत मान लो हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो विमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभा लाभ हो जाए। अगर यह स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को व्यास भरोसे कुंवर के नहीं, महाराज किसी और के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो श्री जी के पास जाएंगे, पक्का विश्वास है। बोल राधा वल्लभ लाल की।